हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी। किसी भी कंट्री में इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, और मेन इसका रीजन ये है कि श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो चुका है और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं टॉक विद सुधीर। सबसे पहले जान लेते हैं कि इमरजेंसी, किसी कंट्री की इमरजेंसी सिचुएशन जो इकोनॉमिकल और एक इंटरनल जो सिक्योरिटी की वजह से लगती है वो क्या है इमरजेंसी। अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उस समय वहां की जो गवर्नमेंट रहती है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और सारे जो राइट्स होते हैं अपने पास ले लेती है और वो जो चाहती है वो रूल्स और रेगुलेशन लागू करती है। उसमें जो वहां के सिटीजन्स होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं रह जाते हैं जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। दोनों तरह के इमरजेंसी में, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के रीजन से हो, दोनों में कोई भी राइट्स मतलब जो सिटीजन्स वहां के थे उनके पास नहीं रहती है। गवर्नमेंट अपना जो भी राइट्स, जो भी रूल्स, जो भी राइट्स उनको यूज करना था वो यूज करती है। तो हम बात करते हैं आज की श्रीलंका में ये सिचुएशन कैसे बना और क्यों बना। श्रीलंका में आज क्या है, भूखमरी की हालात हैं और चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि 25% से ऊपर जा चुका है और वहां की गवर्नमेंट मजबूर है कि वहां इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो चुकी हैं। और इसके पीछे का रीजन बहुत सारा है, बहुत सारा रीजन है। मैं उसमें आप चर्चा कर रहा हूँ एक एक करके, आगे इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। और ये 2018 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 2018 में क्या था, श्रीलंका सबसे नंबर वन तो नहीं बोलेंगे, मतलब टॉप में था टूरिज्म में टॉप पे था। उनका 12 से 12 से 15% तक उनका डिपेंडेंसी है टूरिज्म पे। उसके बाद 2000 अप्रैल 2019 में वहां पे कुछ बम ब्लास्ट हुए होटल्स में और चर्च में। सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें काफी ज्यादा, सैकड़ों की संख्या में विदेशी पर्यटक जो थे वो मारे गए थे। और जब उसमें जांच हुआ तो उसमें से 8 जो मेन जो टेररिस्ट थे वो श्रीलंका के ही मूल निवासी थे और उन्होंने सुसाइडर बन के वो सारे जो बम ब्लास्ट हुए थे वो उन्होंने करा था। उसके बाद से सारे देशों में ऐसा एक माहौल बन गया कि श्रीलंका में कोई टूरिस्ट को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के एक बहुत डिक्लाइन आ गया। उस समय बहुत कम टूरिस्ट आने लगे और उसकी वजह से इनके इकोनॉमिक पे उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। इन्होंने उस समय टैक्स भी कम कर दिए थे। एक तरफ से आप टैक्स कम कर रहे हो, दूसरी तरफ से आपका टूरिज्म ही कम हो गया, जो आपका प्लान था वही फेल हो गया। तो ये चीज एक थी बेसिक। उसके बाद से जो बचा कुछ कसर था, 2020 में, मार्च 2020 में कोविड आया, वर्ल्ड वाइड कोविड आया और टूरिज्म को तो पूरा साफ कर दिया। कोई घर से निकल ही नहीं रहा तो टूरिज्म को तो पूछिए ही मत। और ये स्थिति हो गया। देन इन्होंने उसी बीच में एक और चीज किया था, अपने एग्रीकल्चरल जो वहां की सिचुएशंस है उसको उन्होंने 100% ऑर्गेनिक करने के लिए प्लान कर लिया। और रातों रात ऐसा हुआ कि सारे केमिकल पेस्टिसाइड पे बैन लग गया वहां पे, ऐसा हो गया। फिर ऐसा कंडीशन आया एग्रीकल्चर में, जब फुली ऑर्गेनिक कोई कंट्री डिपेंडेंट होती है, स्टेट कोई भी डिपेंडेंट होता है फुली ऑर्गेनिक, तो उसमें क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि इसका फायदा है। शॉर्ट टर्म में आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो आपको लॉस में ही जाएंगे। श्रीलंका में वही हुआ, वो लोग लॉन्ग टर्म में भी लॉस में गए, पहले से लॉस में थे ही, शॉर्ट टर्म में भी लॉस में चले गए। और जो चावल वो कभी अपना इंपोर्ट नहीं करते थे उसको भी उनको इंपोर्ट करना पड़ गया। चावल को भी, चावल के लिए वो डिपेंडेंट थे, खुद ही चावल उनके वहां होता था, उससे उनका काम चल जाता था। लेकिन फुली ऑर्गेनिक के चक्कर में उनको चावल भी खरीदना पड़ गया। 6 महीना में ऐसे हालात आ गए। अपने वहां इंडिया में एक राज्य है सिक्किम 100% आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है सिक्किम, 100% वहां है। वो उन्होंने 2003 से ही प्लानिंग कर रखा था और धीरे धीरे वो छोटा राज्य भी तो उनके वहां इंप्लीमेंट हो गया और काफी अच्छा है इंडिया के लिए ये। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, श्रीलंका में। तो ये 2018 के बाद से 19 में ये बम ब्लास्ट हुए, 19 के बाद से 20 में कोविड आया, कोविड के बाद आप देख ही रहे हैं ये सिचुएशन आया। धीरे धीरे करते करते, और इनके पास ऐसा है कि
ये लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, मेडिकल्स की चीजों के लिए ये लोग अपने दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट हैं। इनके पास होता नहीं है ये, आपके पास, इनके पास चीनी भी नहीं होता है, चीनी भी नहीं होता है इनके पास। तो ये छोटी छोटी बेसिक आइटम्स हैं इनके पास नहीं होते हैं, उसके लिए दूसरे देते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को। तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि पैसे खर्च होंगे, उसमें भी इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं रही। देन आफ्टर क्या हुआ कि ऐसा सिचुएशन आते 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 ये बहुत ज्यादा कर्ज में आ गए। और एक समय ऐसा आया है अभी इस मंथ में कि वहां महंगाई स्तर इतने ऊपर इतना ऊपर चला गया है कि सिलेंडर 4,000 रुपए बिक रहे हैं। दूध की कीमत हो गया है 300 रुपए पर लीटर, चावल 300 रुपए हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां 24 घंटे में बस 4 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। अब वो धीरे धीरे और भी कम हो जाएगी। भैया पैसा तो है नहीं, आप बिजली भी परचेज कर रहे हो, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी नहीं है, जनरेशन भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का कोई जनरेशन नहीं है। थोड़े मोड़े करते हैं तो उससे तो काम उनका चलता नहीं, तो वो भी मेजर उनका वो भी लेते हैं, खरीदते हैं बिजली। तो अभी वहां के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने बोला कि आप स्ट्रीट लाइट बंद करके रखो, जिसकी वजह से हम कुछ एनर्जी सेव करें और ज्यादा से ज्यादा हम अपने कंट्री के लिए और भी पैसे बचाएं और यूटिलाइज करें। बस 4 घंटे के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी या स्ट्रीट लाइट पावर ऑफ कराओगे, उससे आपको क्या ही होगा, उन्होंने कहा। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, वो बहुत पुराने नेता है, वहां बहुत दिनों से हैं, वो वहां पे लीडर हैं और प्रधानमंत्री भी शायद काफी दिनों से हैं। वो दूसरी बार हैं, वो शायद दूसरी या तीसरी बार। तो और उन्हीं के भाई हैं जो वहां के प्रेसिडेंट हैं। वो लोगों ने उनका काफी ज्यादा घेराव भी किया था, उन प्रेसिडेंट हाउस का। उनके ऊपर पानियों की बौछार ये वो सब करके भगाया गया। अब क्या करोगे, जो ऐसे कंट्री में यही होता है, जब आप स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आप जो चाहोगे वो डिसीजन लोगे, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लोगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप डिसीजन ले भी लिए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा सही समय पे, ये सबसे बड़ी बात हो गई श्रीलंका में। इसकी वजह से वो लोग पीछे चले गए और काफी कर्ज में डूबे हैं। अभी तो बहुत सारी कंट्री हेल्प भी कर रहा है उनका, और इंडिया उसमें सबसे आगे है। उनको बहुत ज्यादा अभी गए थे, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर गए थे, बात हुई है। और काफी मतलब उनको पैसे से भी, और जो फॉरेन एक्सचेंज में जो आपको एक पैसे की वो होती है, डील होती है, वो भी हुआ है। और काफी सामान भी यहाँ से भेजा जा रहा है। और खुद ही कुछ जो भी शरणार्थी आएंगे उनको रिफ्यूजी कैंप में रखा जा रहा है। बहुत लोग आ भी गए हैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं समुद्री रास्ते से। केरल अपना बॉर्डर पड़ता है राज्य का, उधर से लोग आ रहे हैं समुद्र के रास्ते से। बहुत लोगों को गवर्नमेंट ने अपने रिफ्यूजी कैंप में रखा हुआ है और प्रॉमिस भी किया है ये चीज कि हम जहां से ज्यादा आपका हेल्प कर सकेंगे। और हम तो इंडियन बहुत दयालु होते ही हैं, तो सबसे पहले आगे आके हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते भी हैं कि श्रीलंका इस कंडीशन से जल्द बाहर आ जाए। एंड वहां पे मतलब फ्यूचर भी बच्चों का बहुत ज्यादा हो गया, सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, सारे मतलब स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, अभी एग्जाम सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही सैड न्यूज भी है पूरे देश के लिए, क्योंकि सारे देश अभी मतलब निकल ही रहे हैं अभी कोविड से, और उसमें ये एक श्रीलंका के लिए तो डिजास्टर आ ही गया, भयंकर डिजास्टर है ये। तो हम लोग चाहते हैं कि श्रीलंका जल्द से जल्द इस चीज से निकले और जल्द कोई अच्छा न्यूज मिले कि सही हो गया सिचुएशन, और ज्यादा से ज्यादा हेल्प करी जाए श्रीलंका की इस सिचुएशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।